सोचिए अगर गांधी जी आज जीवित होते तो क्या करते। शायद तुषार गांधी की जगह खुद गांधी जी कोर्ट में खड़े होकर हिंदुओं को दबाने और कुचलने का काम कर रहे होते और इस एक्ट के बचाव में दलीलें पेश कर रहे होते, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते कि मस्जिदों को हटाकर वापस वहां पर मंदिर स्थापित किए जाएं, क्योंकि गांधी जी की नीति यही रही है, हिंदुओं को दबाओ और मुसलमानों को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, हम में से बहुत लोग आज नाथूराम गोडसे को गलत मानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन्होंने जो किया उसके पीछे की वजह क्या थी। गांधी जी की नीतियों की वजह से लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, पाकिस्तान बना और आज भी हिंदू अपने मंदिरों के लिए कोर्ट में संघर्ष। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश में मंदिरों को लेकर इतना विवाद क्यों होता है? क्यों सनातन धर्म को बार बार निशाना बनाया जाता है और क्यों हमारे मंदिरों पर सवाल उठते रहते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि 1991 वर्शिप एक्ट के पीछे का सच क्या है, कांग्रेस पार्टी और गांधी जी की भूमिका और नाथूराम गोडसे की असली योगदान के बारे में आपको बताएंगे। साथियों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो कांग्रेस पार्टी और गांधी जी शुरू से ही सनातन धर्म विरोधी नजर आते हैं। गांधी जी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान तो बना, लेकिन उनकी नहीं, बल्कि हजारों लाखों हिंदुओं और सिखों के नरसंहार से। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजाद भारत में 1991 वर्शिप एक्ट बनाया। ये कानून कहता है कि जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं, उन्हें वापस पाने के लिए हिंदू अब कोर्ट भी नहीं जा सकता, हिंदू का कोई अधिकार नहीं। क्या ये धर्म निरपेक्षता है या फिर हिंदू आस्था पर चोट? अब सवाल उठता है कि इस एक्ट के समर्थन में कौन है और इस एक्ट के विरोध में कौन लोग? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते इस एक्ट को खत्म किया जाए और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं इस एक्ट को खत्म करके हिंदुओं को उनके मंदिर वापस प्राप्त करने का रास्ता निकाला जाए? तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके विरोध में कौन है। इसके विरोध में भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, करुणेश कुमार शुक्ला, अनिल त्रिपाठी और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, सेनानिवृत्त सेना अधिकारी अनिल काबोत्रा इस एक्ट के विरोध में हैं। ये सभी चाहते हैं कि इस एक्ट को खत्म किया जाए ताकि हिंदू अपने मंदिरों के लिए कोर्ट तो जा सकें। और इस एक्ट के बचाव में, उसके समर्थन में जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम हैं जमीयते उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, जो ज्ञान बापी मस्जिद कमेटी प्रबंधक भी हैं, AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सांसद इकरा चौधरी। और अब कांग्रेस पार्टी भी इन सभी के बचाव में कूद पड़ी। कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है ये कहने के लिए कि इस एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि गांधी जी के परपोते तुषार गांधी भी इस एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। साथी, सोचिए अगर गांधी जी आज जीवित होते तो क्या करते। शायद तुषार गांधी की जगह खुद गांधी जी कोर्ट में खड़े होकर हिंदुओं को दबाने और कुचलने का काम कर रहे होते और इस एक्ट के बचाव में दलीलें पेश कर रहे होते, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते कि मस्जिदों को हटाकर वापस वहां पर मंदिर स्थापित किए जाएं, क्योंकि गांधी जी की नीति यही रही है, हिंदुओं को दबाओ और मुसलमानों को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, हम में से बहुत लोग आज नाथूराम गोडसे को गलत मानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन्होंने जो किया उसके पीछे की वजह क्या थी। गांधी जी की नीतियों की वजह से लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, पाकिस्तान बना और आज भी हिंदू अपने मंदिरों के लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। हमें सोचना होगा कि अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। आपको अश्विनी कुमार जी का वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपकी जानकारी में वृद्धि हो और आप असलियत को पहचान सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा इतिहास सुरक्षित रहे, हमारी संस्कृति जीवित रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।